ओम तत्सत्य राम महाराज। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकाल मोक्षदायिनी माँ शिप्रा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्म ऋषि संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज की अनंत कृपा से श्री दादू अनुभववाणी गुरुदेव का अंग सुनने को हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम भाग्यशाली हैं जो इस कलयुग में संत महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है और गुरु की महिमा हमें सुनने को मिल रही है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो महाराज दादू दयाल जी कह रहे हैं कि दादू काडे काल मुख महर दया कर आय, दादू ऐसा गुरु मिल्या महिमा कही न जाए। वो कह रहे हैं कि जो मोह की प्रधानता से बारंबार जन्मते मरते हैं उनको भी अपनी शरण आने पर महापुरुष जनों गुरुजनों ने दया करके कृपा करके ब्रह्म ज्ञान से हमें जो है उपदेश देकर मोह काल के मुख से निकाल लिया है। हमको तो ऐसे ही गुरु प्राप्त हुए हैं जिनकी महिमा वाणी से किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा सकते हैं। सद्गुरु काढ़े केस गही डूबत ये संसार, दादू नाव चढ़ाई कर किए पेली पार। हम सकाम कर्मों द्वारा इस संसार समुद्र में बार बार डुबकियां लगा रहे थे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु रूपी डुबकियां इस भवसागर में हम बार बार लगा रहे थे। दयालु गुरुदेव ने हमारे ऊपर सकाम कर्म हमारे केस पकड़ करके इस डूबते हुए भवसागर से निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश देकर हमें इस भवसागर से जो है संसार के सागर से पार करा दिया। भवसागर में डूबता सद्गुरु काढ़े आए, दादू केवट गुरु मिल्या लिए नाव चढ़ाई। सद्गुरुदेव हमारे लिए एक केवट के रूप में आए हैं जिन्होंने राम नाम रूपी नौका पर बैठा कर हमको पार करा दिया। हम संसार समुद्र में डूब रहे थे। भाग्यवश हमें गुरु रूपी केवट मिल गए और उन्होंने हमारी स्थिति को जब देखी तो उनको बड़ी दया आ गई और हमें अपने उपदेश के द्वारा उपदेश रूपी हाथों से पकड़कर ईश्वर नाम चिंतन नौका में हमें चढ़ा लिया और अब हम डूब नहीं सकते हैं, हम डूबने से बच सकेंगे। ऐसे सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं जिनकी दयालुता बड़ी महान है। भवसागर में डूबते हुए जीव को तारने की बड़ी कृपा की है। दादू उस गुरुदेव की मैं बलिहारी जाऊं, जहां आसन अमर अलेख था ले राखे उस ठाऊं। जिन गुरुदेव ने मुझे उपदेश द्वारा संसार दशा से उठाकर जिस निर्विकल्प समाधि स्थान में जहां अमर अलेख ब्रह्म का आसन है उसमें स्थिर कर दिया, उन गुरुदेव की मैं बलिहारी जाता हूँ। ऐसे गुरुदेव की बलिहारी जाना योग्य है जिन्होंने इस जीव को मोह माया से दूर करके, मोह माया से उठा करके
भगवत के चरणों में, परमात्मा के चरणों में जिन्होंने हमारे मन को लगा दिया, ऐसे गुरुदेव की मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। तो गुरु रूपी हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जीव के प्रति प्रेम, दया का भाव गुरु का होता है। जो संसार के दुखों से जो है हम दुखी थे, तो गुरु ने बड़ी कृपा की और कृपा करके हमको ज्ञानोपदेश दे करके हमको उस भवसागर से तारने का जो उनके मन में दया का भाव जगा है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आतम माही उपजे दादू पंगुल ज्ञान, कृतम जाय उलंग कर जहाँ निरंजन थान। गुरु की कृपा से भक्ति संपन्न बुद्धि में गुण रूप चरण शक्ति से रहित आत्म ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके बल से साधक अपने बनावटी में तू आदि संसार को उल्लंघन करके जिस अवस्था में निरंतर अद्वैत भावना ही रहती है, उस अवस्था रूपी निरंजन ब्रह्म के स्थान को प्राप्त होता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, तो गुरु कृपा से उसके अंदर भक्ति जागृत होती है। और जब भक्ति जागृत हो जाती है, मैं तू का जो भाव रहता है, तू मैं अहंकार जो होता है, वो अहंकार का जो क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ऐसे गुरु कृपा होती है और वो अहंकार को नाश करके हमारे अंदर भक्ति प्रवेश होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति का प्रवेश नहीं होता है। मैं और तू का जो भाव जो है ख़त्म नहीं होता, तब तक परमात्मा का नाम हमारे हृदय में विराजमान नहीं होता। और सभी जीवों के प्रति निरंतर अद्वैत भावना रहती है, एको भाव रहता है, सभी के कल्याण की कामना रहती है। ऐसी अवस्था में हमें गुरु प्राप्त हुए हैं, तो गुरु की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। आत्मबोध मंच का बैठा गुरमुख उपजे आय, दादू पंगुल पंच बिन जहाँ राम तहाँ जाय। आत्मज्ञान भक्ति संपन्न निश्चय बुद्धि रूप बंध्या का पुत्र है। गुरु मुख से निकले शब्द श्रवण द्वारा बुद्धि में आते हैं, तब है उत्पन्न होता है। उसके बल से साधक का मन पंच विषयासारूप पाद शक्ति से रहित होकर जिस निर्विकल्प अवस्था में निरंतर राम का साक्षात्कार होता है, वहाँ पर जो है हमारा बुद्धि जो है वहाँ चली जाती है और निरंतर परमात्मा के साक्षात्कार का ही ध्यान लगाती है। निरंतर परमात्मा की जो भक्ति है, आनंद है, सुख है, समृद्धि है, ऐसा गुरु के उपदेश के द्वारा हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाती है। परमात्मा की बड़ी कृपा, इस जन्मों जन्मों से ये जीव भटकता है, तब गुरु कृपा होती है, तभी जाकर के हमारे मन में कृपा नहीं हो, जब तक हम भक्ति में नहीं लग सकते हैं। आजकल देखते हैं मैं और तू का जो है बहुत प्रचलन चल रहा है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत भक्तिवान हूँ। इस प्रकार का भाव भक्त और संत और गुरु का जो भाव रहता है, वो भाव जो है केवल जन कल्याण के उद्योग का भाव रहता है कि सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहे। ऐसे सद्गुरुओं ने हमें ज्ञान दे करके, ऐसे समृद्ध सद्गुरु के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है तो गुरु भक्ति दृढ़ता के साथ हमें अपनानी पड़ेगी। इसी के साथ गुरु चरणों में नमन करते हुए सभी को दादू राम सत्यराम, जय श्री महाकाल।